और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, आई होप। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, राजा ब्लैक होल और उसके दो तारे। इस कहानी में हमारे राजा हैं ब्लैक होल यानी किंग, जो प्रबल गुरुत्वाकर्षण से इतना शक्तिशाली है कि उसकी ओर जाने के बाद ना तो कोई वस्तु बाहर आ सकती और ना ही रोशनी, यानी ताजा और ताकतवर राजा है। राजा के पास दो तारे हैं। पहला तारा, यह तारा राजा के बहुत नजदीक है, आप देख सकते हैं, यानी पहला वाला क्या है, राजा के बहुत नजदीक है और धीरे धीरे राजा इसे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे कि इसे वो खा रहा हो, जैसे कि उस राजा का यह भोजन। यह तारा हर 6.5 डे में ब्लैक होल का एक चक्कर पूरा करता है, 6.5 डे में। दूसरा तारा, यह तारा काफी दूर है और इसे ब्लैक होल का एक राउंड लगाने में, यानी ये वाला तारा अगर आप देखते हैं तो इसको एक चक्कर लगाने में लगभग 70,000 वर्ष लगते हैं। यह तारा अपने मार्ग पर आराम से चल रहा है क्योंकि यह राजा के इतने पास नहीं है, अगर पास आएगा इसको भी वो खा जाए। अब आता है ये कैसे बना, यानी ये पूरा का सिस्टम। आमतौर पर जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में होता है तो वह एक बड़े विस्फोट के साथ फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट से बनने वाला ब्लैक होल आसपास के तारों को दूर ढकेल देता है, लेकिन इस विशेष राजा ब्लैक होल और उसके तारे के बारे में यह घटना नहीं घटी। इस ब्लैक होल का निर्माण एक अलग प्रक्रिया से हुआ जिसे हम फेल्ड सुपरनोवा कहते हैं। इसमें तारा बिना फटे सीधे ब्लैक होल में तब्दील हो गया, यानी तारा फटा नहीं, सुपरनोवा विस्फोट हुआ नहीं, जिससे आसपास के तारे अपनी कक्षा में बने रहे। यही कारण है कि यहां दो तारे इस ब्लैक होल के चारों ओर बने हुए हैं। इस खोज की इंपॉर्टेंस क्या है? यह खोज यह समझने में मदद करती है कि ब्लैक होल का निर्माण केवल विस्फोट से नहीं होता। एक नया फैक्ट, एक शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। आप चाहें तो इस कहानी को इस निबंध में भूमिका के रूप में डाल सकते हैं। यह खोज यह समझने में मदद करती है कि ब्लैक होल का निर्माण केवल विस्फोट से नहीं होता बल्कि बिना विस्फोट के भी हो सकता है। इसे डायरेक्ट कोलैप्स या फेल्ड सुपरनोवा कहा जाता है। फेल्ड आप सबको पता है, यानी विफल हो जाना। इस प्रक्रिया में आसपास के तारे अपनी कक्षा में बने रहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिससे ऐसा ट्रिपल सिस्टम बनता है। यहां तीन चीजें आपको दिखाई रही। यह खोज यह भी सुझाव देती है, यानी कि कुछ बाइनरी सिस्टम जिसमें एक ब्लैक होल और एक तारा होता है, पहले कभी यह ट्रिपल रहे होंगे और ब्लैक होल ने धीरे धीरे अपने साथी तारे को खा लिया होगा।